सभी श्रोतागणों को जय श्री राम। श्री रामचरितमानस आरण्य कांड से दोहा नंबर 27। श्री रामचंद्र जी मारीच मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। मृग कभी दूर चला जाता है, कभी निकट आ जाता है। मृग फिर कर प्रभु श्री रामचंद्र को देखते हैं। उसके आगे की श्री राम कथा श्रवण करें। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रबहुं से दशरथ अजुर बिहारी। विपुल सुमन सुर बरखे, गावें प्रभु गुण गात। निज पद दीन असुर कहो, दीन बंधु रघुनाथ। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं स्थित गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। खल बधि तुरंत फिरे रघुवीरा, मोह चाप कर कट तुनीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। दुष्मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी बाणी मारते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज़ सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी। जहु बेग संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहस कहा सुनु माता। ब्रकटि बिलास सिठ ले आई, सपने हो संकट परहि की सोई। तुम सीख जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भोगटी विलास भौवें इशारे मात से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न भी संकट में पड़ सकते हैं। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिस देव सौंप सब काहू, चले जहाँ रावण ससिराहू। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन, हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर वहाँ चले जहाँ रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री रामचंद्र जी थे। सुन बीच दस कंधर देखा, आवा निकट जति के बेसा। जाके डर सुर असुर डराई, निस न नींद दिन अन्न न खाई। रावण सुना मौका देकर यति सन्यासी के वेश में सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। सो दस शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़िहाई। इम कुपंथ पग देत खगेशा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेशा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भड़िहाई चोरी के लिए चला। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीत भय प्रीत दिखाई। कह सीता सुन जति गोसाई, अबोल्यु बचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहानी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीत भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण निज रूप दिखावा,
भई सभय जब नाम सुनावा। कह सीता धर धीरज गाढ़ा, आय गयो प्रभु रहो खल ठाढ़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धर कर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। जिमि हरि बधुहि क्षुद्र सस चाहा, भय से काल बस निश्चर नाहा। सुनत बचन दस शीस रिसाना, मन महु चरण बंद सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, जैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के बस हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रबहु से दशरथ अजुर बिहारी। क्रोधवंत तब रावण लिहिस रथ बैठाय, चला गगनपत आतुर भय रथ हाँक न जाय। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वो बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। हाँ जग एक वीर रघुराया, केहि अपराध बिसरायहु दाया। आरति हरन शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थी, हाँ जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी है। दुखों के हरने वाले हे शरणागत, सुख देने वाले हा रघुकुल रूपी कमल के सूर। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायो कीन्हु रोषा। विविध विलाप करति भय देहि, अभूरिक पाप दूर स्नेही। हाँ लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह पड़े गए हैं। विपत मोर को प्रभु सुनावा, पुरोडास चाह राशब खावा। सीता के विलाप सिन भारी, भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी ये विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गीधराज सुन आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लीन जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। गिद्धराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मेलेच्छा के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्र करस जनि त्रासा, करिहो जातु धान कर नाशा। धावा कूधवंत खग कैसे, अछूटे पवि पर्वत कहो जैसे। वो बोला, हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वो पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता है। रे रे दुष्ट ठाठ किन हुई, अनिर्भय चलिस न जानहि मोहि। आवत देख के तांत समाना, फिर 10 कंधर कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, हे रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा
कि मैनाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जठर जटायु एहा, मम कर तीरथ छड़ि है देहा। या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुण, पर वो गरुण तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण उसे पहचान लिया और बोला, ये तो बूढ़ा जटायु है, ये मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गीध कूधा तुर धावा, कहा सुन रावण मोर सिखावा। तज जान की कुशल ग्रह जाऊ, नाहित अस हुई हैं बहुबाहु। ये सुनते ही गीध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले ऐसा होगा कि राम रोष पावक अति घोरा, होहिं सकल सलभ कुल तोरा। उतरो न देत दशानन जोधा, तब गीध धावा करे क्रोधा। श्री रामचंद्र जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता, तब गीध कूद करके दौड़ा। धरि कच बिरथ कीन मही गिरा, सीतहि राख गीध पुन फिरा। चोचन मार बिदारिश देही, दंड एक भय मूर्छा तेहि। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, काढ़स परम कराल कृपाना। काटिस पंख परा खग धरनी, सुमिर राम करे अद्भुत करनी। तब खिसिया आए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री रामचंद्र की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीतहि जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रास न थोरी। करत बिलाप जात नभ सीता, अव्याध विवश जन मृगी सभीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही थी, मानो व्याध के बस में पड़ी हुई, जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। गिरि पर बैठे कपिन निहारी, कही हरि नाम दीन पट डारी। ये विधि सीतै सोल गयो, बन अशोक महाराखत भयो। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वश डाल दिया। इस प्रकार सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। जय सिया राम।